नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। आज भी बिहार में जगदेव प्रसाद को सामाजिक न्याय के प्रमुख नेताओं में गिना जाता है। कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन उन्हें पिछड़ों, दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले महान नेता के रूप में याद करते हैं। उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर हर वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और 5 सितंबर 1947 को कुर्था अरवल में एक आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में उनकी मौत हो गई थी और उनके समर्थकों का यह मानना है कि वे सामाजिक बदलाव की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए। लेकिन उनके बेटे ने जो बयान दिया है, अब वह चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। इस पर ज्यादा विस्तार से बातचीत करेंगे सिटी पोस्ट लाइव के अपने चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, उनको तो लेनिन कहा जाता था जगदेव प्रसाद को, और उनके बेटे ने जिस तरह का बयान दिया है, अब उसकी लेकर काफी चर्चा हो रही है। देखिए 1974 में वो शहीद हुए थे और वो क्रांतिकारी थे। बिहार का लेनिन कहा जाता था उनको। सामाजिक न्याय की लड़ाई का एक ऐसे योद्धा थे जिसे बिहार आज भी लेनिन करके याद करता है, लेनिन के नाम से याद करता है। भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने सत्ता से अधिक समाज के दबे कुचले और वंचित वर्गों की आवाज़ बनने का काम किया है। बिहार के महान समाजवादी नेता जगदेव प्रसाद उन्हीं नेताओं में से एक हैं। उन्हें सामाजिक न्याय, समानता और शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले प्रभावशाली नेताओं के रूप में गिना जाता है। उनके विचार और संघर्ष आज भी बिहार की राजनीति और सामाजिक आंदोलनों को प्रभावित करते रहे हैं। लेकिन उनके बेटे ने जो कहा है वो वाकई हिला देने वाला है। उनके बेटे का जो बयान आया है उसको लेकर देश भर में प्रतिक्रिया हो रही है। देखिए, अब उनका बेटा कह रहा है कि भरत भूषण अपराधी था, उसने पुलिस को बंधक बना के रखा था 4 घंटे। ये तो अलग कहानी है भाई। इनके पिता तो क्रांतिकारी थे, गरीबों के लिए लड़ते थे और उसी में शहीद भी हो गए। भरत किसके लिए लड़ता था? वो भी उन्हीं के लिए लड़ रहा था जो गरीब है, शोषित हैं, वंचित हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, कटाव पीड़ित है। तो जो उनके पिता कर रहे थे वही काम तो भी कर रहा था और उसको कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल था। उनको बता रहे हैं अपराधी और कह रहे हैं कि पुलिस को किडनैप करके रखा था। बिहार पुलिस इतनी निकम्मी हो गई है कि उसको एक नौजवान ने एक कांटे के बल पर 4 घंटे बंधक बना कर रखा। तो शर्म आनी चाहिए बिहार पुलिस को। ये अलग फार्मूला, अलग कहानी सुना रहे हैं भाई। कह रहे हैं कि भाई उसके पास 2 रिवाल्वर था। हमने पूछा कि भाई वो तो सरेंडर कर चुका था, फेसबुक लाइव पर साफ दिख रहा है हथियार फेंक दिया था, फिर क्यों मारा पुलिस ने? तो देखिए अलग कहानी जो पुलिस के एफआईआर में भी नहीं है, जो कहानी पुलिस के गले भी नहीं उतरेगी। पुलिस हिम्मत भी नहीं जुटा सकती उस तरह की कहानी बनाने की। कह रहे हैं कि 2 हथियार था, एक हथियार तो लाइव जो दिख रहा है फेंक रहा है, फिर दूसरे हथियार से उसने फायरिंग किया, तब उसको मारना पड़ा। यही गए थे क्या वहां देखने? हाँ, लग रहा है ना। बोले कि वहां जाइएगा, गांव में बताइएगा, तो हिम्मत तो नहीं है गांव में जाने की। करेंगे, हम क्यों जाएंगे? तो नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं, आखिर मकसद क्या है? अब यही तो सर चर्चा हो रही है कि जगदेव प्रसाद जो सामाजिक लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए और उनके बेटे की अब ऐसी सोच, आखिर। देखिए, सम्राट चौधरी जी का बयान आपने सुना होगा, बहुत वायरल है कि ब्राह्मण पूजनीय है। जात के नाम पर भी देखें अगर, तो ये तो जाति जहर फैला रहे हैं ना। ये जातीय संघर्ष में बदलना चाहते हैं। क्या राजनीति हो रही है भाई? किस दिशा में राजनीति जा रही है? मुख्यमंत्री इतना सम्मान करते हैं ब्राह्मणों के बारे में, उनका बयान सुन लीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा था क्या कि ब्राह्मण का लड़का है तो मार दो? बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री को गलत जानकारी दी गई। कहा गया कि वो पागल है, विक्षिप्त है और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और इधर गोली मार दी गई। और अब बीजेपी के नेता है नागमणि, अभी ये अलग बयान दे रहे हैं। ये जाति संघर्ष की लड़ाई बना देना चाहते हैं। अब जो लोग उसको शहीद मान रहे हैं, जो लोग उसको अपना आइडल मान रहे हैं, जो हीरो मान रहे हैं, उसको अपराधी आप कहिएगा तो इससे भड़केगा कि नहीं? तनाव भड़केगा कि नहीं? तो नागमणि जी को क्या हो गया है? किसके निर्देश पर इस तरह के बयान दे रहे हैं? और इस बयान से सरकार को लाभ क्या होगा? अभी तो देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह के बयान से जातीय संघर्ष बढ़ेगा, गलत मैसेज जाएगा जनता के बीच। और आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर कितनी गालियां पड़ रही हैं उनको। कहाँ सर सोच चली गई है? पिताजी कहाँ सामाजिक क्रांति आंदोलन के क्रांतिकारी नेता रहे? पुलिस से ही लड़ते रहे उनके पिताजी, पुलिस शासन प्रशासन से ही लड़ते रहे, इसलिए तो बिहार के लेनिन कहे जाते हैं भाई। लेनिन किस लिए जाने जाते हैं? तो मुझे लगता है कि उनके पिताजी होते तो
सबसे बढ़िया जवाब उनको देते कि भाई राजनीति के लिए आप किसी हद तक चले जाइएगा। आप ऐसे लड़के को जिसकी छवि हीरो की है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, बाढ़ कटाव पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है, ठीक है उसने गलत तरीका अपनाया, अपनी मांग मनवाने के लिए हथियार उठा लिया, लेकिन किसी को मारा नहीं। वो अपराधी होता तो 4 घंटा चौकी पर बैठकर दरोगा जी बिना रिवाल्वर के उससे बात करते क्या? 4 घंटा तक कह रहे हैं ये कि बात, पुलिस को बंधक बनाए रखा। पुलिस को कहाँ से बंधक बनाए रखा भाई? बिना जाने बोले कुछ भी। जब थानेदार जाना चाहे वो चले गए, रोका, गोली मारा उनको। अरे तब उसने गोली हवा में चलाई जब उसको लगा कि पुलिस उसको पकड़ लेगी। वो पुलिस से पकड़ाना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि उसके पहले सरकार का कोई जनप्रतिनिधि आए, कोई बड़ा अधिकारी आए जो उसकी मांग सुने और आश्वासन दे कि वो मांग पूरी होगी। क्या मांग थी? वो अपने लिए कुछ मांग रहा था, वो अपनी जाति के लिए मांग रहा था, अपने परिवार के लिए कुछ मांग रहा था, वो बाढ़ कटाव पीड़ितों के लिए मांग कर रहा था कि उनको आपने, उनका घर चला गया गंगा में, उनका घर बार खेत सब चला गया गंगा में, उनको आपने विस्थापित किया है, दूसरी जगह दी है और वो भी गड्ढे में दे दी। जो बरसात में जहां पर 7 फीट पानी लगता है, वो कह रहा था कि 7 फीट पहले आप मिट्टी भरिए, उसके ऊपर उनकी झोपड़ी या घर बनाइए जो बनाना है, उनको चापाकल दीजिए, क्योंकि चापाकल भी जो गाड़ा गया है पता नहीं कितनी गहराई में गाड़ा गया है कि उससे कीड़े निकल रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। तो उसने एसडीएम को धमकाया भी था। गांव वाले कह रहे हैं कि एसडीएम को फोन लगाया था कि भाई ये लोग कीड़ा और गंदा पानी पिएंगे, कीड़ा वाला पानी पिएंगे और आप बिस्लरी और मिनरल वाटर पियोगे, मैं भगत सिंह बन जाऊंगा, भगत सिंह बन जाऊंगा, धमका रहा था। लेकिन धमकाने का मकसद क्या था? और फेसबुक लाइव में वो मानता है, वो जानता है कानून, वो कहता है कि जो मैं कर रहा हूं ये तरीका गलत है, लेकिन जो मेरी मांग है वो जायज है, नियत जो है उसका अच्छा है, नेक है। लेकिन अब जो नागमणि जी बोल रहे हैं ये भी तो गलत है, क्योंकि लोगों में भी आक्रोश है और जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं तो ये तो पिता की ही प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं। कि जहां लाखों लाख लोग, देश भर के तो करोड़ों लोग, बिहार के ही लाखों लाख लोग उस नौजवान के साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर देख लीजिए, एक भी व्यक्ति नहीं कह रहा है कि वो अपराधी था, कोई उसके खिलाफ नहीं बोल रहा है, सब उसको न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। और नागमणि जी को पेट में दर्द हो रहा है कि देश दुनिया के कोने कोने से लोग उससे मिलने आ रहे हैं, उसके परिवार से उसको न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कौन वो भगत सिंह था कि उसको न्याय दिलाने के लिए मुंबई से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं। अरे भाई आप तय करिएगा। वो कह रहे हैं कि जनता को हम जानते नहीं है। जनता तो सोशल मीडिया पर थू थू कर रही है, पिताजी को जनता को हम नहीं जानते जनता कैसी है, जनता से बढ़िया नेताजी है। वो कह रहे हैं कि जनता को हम नहीं जानते जनता क्या है, जनता कहने से हो जाएगा। हथियार उठाया तो अपराधी था, ठीक है, हथियार नेताजी हैं तो उनको पब्लिक से भी तो फीडबैक लेना चाहिए कि उनके बयान के बाद अब क्या प्रतिक्रिया। पूछा था कि गाँव में जाइए ना जरा बिलोटी में, आई कहानियां सुनाइए, है हिम्मत? देखिए दरअसल इस तरह के बयान से इस स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि अभी आक्रोश पुलिस वालों के खिलाफ है और सब पुलिस वालों के खिलाफ नहीं, दोषी पुलिस वालों के खिलाफ। सब पुलिस वालों के खिलाफ अगर आक्रोश भड़क जाए, लोग दुश्मन पुलिस को समझने लगे, तो पुलिस काम कर पाएगी क्या? और पुलिस के बिना काम चलेगा क्या लोगों का? पुलिस न रहे तो लोग जी पाएंगे? अपराधी जिंदा रहने देंगे? तो पुलिस भी जरूरी है ना समाज के लिए। तो पुलिस, 2-3 पुलिस वाले अगर क्रिमिनल निकल गए तो आप पूरे पुलिस महकमा से थोड़ा घृणा करिएगा। 2-4 पुलिस वाले भ्रष्ट निकल गए तो आप पूरे पुलिस महकमा को थोड़े भ्रष्ट बता दीजिएगा। तो लोग थोड़े घृणा कर रहे हैं पुलिस से, नहीं कर रहे हैं। वो तो दोषी पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं, वो दोषी पुलिस वालों को सजा दिलाने के लिए आंदोलन की राह पर हैं। और नेताजी कह रहे हैं कि लोग ही गलत हैं, 20,000 लोग के कह देने से हो जाएगा सही। अरे भाई कानून को हाथ में लिया, बंदूक लहराया, इसके लिए भी कानून है ना कि इसकी सजा क्या होनी चाहिए। कोई बंदूक लहराएगा तब गोली मार दीजिएगा, बंदूक लहराएगा तो आर्म सेक्ट में जेल जाएगा, 3 साल रहेगा जेल में। लेकिन आपने तो सरेंडर करने के बाद गोली मार दी। कैसे कुछ नेता इस तरह का बयान देते हैं? जीतन राम मांझी ने भी कुछ इसी तरह का बयान पहले दिया था। कुछ नेता, जीतन राम मांझी भी लगातार इसी तरह के बयान दे रहे हैं कि पुलिस ने जो किया है ठीक किया है। भाई पुलिस इनकाउंटर करती है अपराधियों की तो कहाँ आवाज उठता है? पुलिस किसी तरीके से इनकाउंटर करे किसी अपराधी की, कहाँ आवाज उठता है?
कायदे से वहां भी आवाज उठना चाहिए। इतना बड़ा आंदोलन तो कभी नहीं हुआ था, कितने अपराधियों का इनका मारने, किसी को गोली मारने का अधिकार नहीं है। पुलिस को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। यहाँ सेल्फ डिफेंस का कोई सवाल ही नहीं था। पुलिस तो वापस चली जाती। भरत खदेड़ रहा था क्या मारने के लिए? पुलिस गई थी भरत के यहाँ कि भरत गया था पुलिस के यहाँ? तो जो सवाल उठा रहे हैं नेताजी, इससे तो साफ लगता है कि राजनीति कर रहे हैं। अब इसको अगला पिछड़ा की लड़ाई बना के हीरो बन जाना चाहते हैं। हाँ, इससे सम्राट सरकार खुश होगी क्या? आप ये सम्राट सरकार की समस्या का समाधान कर रहे हैं कि संकट मुश्किल बढ़ा रहे हैं कि आप समाधान कर रहे हैं? भाई, सम्राट सरकार ने ऐसा बयान दिया है क्या कि वो अपराधी था? नहीं, सरकार तो करेगी भाई, हम जांच करवा रहे हैं, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया, जांच शुरू भी हो गई है। और ऐसे में बीजेपी के नेता, वो भी बड़े नेता, नागमणि जैसे नेता, वो भी जगदेव प्रसाद जी के बेटे जगदेव बाबू को कौन नहीं जानता है? बिल्कुल, जिस तरीके से भरत, तो इनके हिसाब से जगदेव बाबू ही अपराधी साबित हो जाएंगे, क्योंकि वो भी गरीबों की लड़ाई लड़ते थे। तो भरत की तरह वो भी लड़ते थे। लेनिन के सिद्धांत पर चलने वाले जो लोग नेता है, उनके क्या तरीका होता है लड़ाई लड़ने का? तब तो आप सबको, नक्सली को आप अपराधी कह दीजिए। जो ओरिजिनल नक्सली है उसका भी कुछ मकसद होता है ना भाई, कुछ सिद्धांत है। ये दिगर बात है कि नक्सली ही अपराधी की तरह काम करने लगे हैं। तो जो अपराधी की तरह काम कर रहे हैं, अपराधी की तरह मारे भी जा रहे हैं। कहाँ लोग सवाल उठाते हैं? और इसलिए थोड़े ये आवाज उठ रही है कि वो ब्राह्मण था या दलित अति पिछड़ा नहीं था। अरे कई ब्राह्मण अपराधी मारे गए हैं भाई। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा ब्राह्मण अपराधी मारा गया, किसी ने आवाज उठाई क्या? योगी जी ने मरवाया, आवाज उठाया किसी ने? सम्राट जी जब से मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्री हैं, कई ब्राह्मण अपराधी मारे गए। अभी एक मोतिया मारा गया है। सरकार का देख लीजिए ना, जो इनकाउंटर अभी तक हुआ है, 17-18 जो भी इनकाउंटर हुए हैं, उसमें हर जाति के अपराधी मारे गए हैं। कहाँ किसी ने आवाज उठाया? अगर ये भी अपराधी होता, इसका आपराधिक रिकॉर्ड होता, तो कोई आवाज उठाता क्या? नहीं उठाता। तो अगर अपराधी को जाति से जोड़ के उसको सुरक्षा देने लगिएगा, उसको प्रोटेक्शन देने लगिएगा, और निरपराध जो है, बेकसूर है, उसको जाति के नाम पर अपराधी घोषित कर दीजिएगा, ये तो भाई, ये तो गजब बात है। देखिए, सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ प्रभु का चरित्र एक होता है, ठीक है ना? लेकिन सत्ता के शीर्ष पर जो बिहार में बैठा हुआ प्रभु है या सरकार है, उसने नहीं कहा भरत को आज अभी तक अपराधी। वो तो करेंगे भाई कि समाज जो चाहता है। अभी तो अब जांच का आदेश दे दिया है, न्यायिक आयोग गठित हो गया है, जांच शुरू हो गई है, जो दोषी होगा सजा होगी। करेंगे भाई, जनता का विश्वास बहाल होना चाहिए, जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयान नेता देने से बचे, नहीं तो और द्वेष फैलेगा। क्यों? क्या लग सकता है, ये कोई राजनीति हो रही है या फिर अपना प्रसिद्धि पाने के लिए एक स्टंट है? ये राजनीति नहीं हो रही है। जिन बाढ़ कटाव पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहा था भारत, जमनिया में कौन नेता नहीं गया था जी? सब गए, सबने तस्वीर खिंचवाई, सबने बयान दिया, चेहरा चमकाया। उसके बाद तो भूल गए कि वो कहाँ है, किस हालत में है। शुरू से अंत तक तो लड़ाई लड़ रहा था, सांस रहने तक, अंतिम सांस तक लड़ता रहा भरत। तो शायद इसीलिए उसमें आक्रोश था, गुस्सा था। बिल्कुल। अभी इस बार भी नेता भरत की शहादत पर जा रहे हैं श्रद्धांजलि देने। अरे फूल माला चढ़ाने से श्रद्धांजलि होगी कि भरत जिन गरीब मजबूर लोगों की लड़ाई लड़ रहा था, उनको न्याय दिलाने से भरत को श्रद्धांजलि मिलेगी। हम लोग सर, जब सोशल मीडिया पर हम लोग जब खबर चला रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई, जो भरत का जो असली मकसद था कि भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, उस पर भी बात हुई। भरत को न्याय दिलाने के लिए जो लोग आ रहे हैं, जाकर वहां देख लीजिए ना, हर जाति के लोग हैं वहां। केवल ब्राह्मण थोड़े जुट रहे हैं। वो गांव के जो पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ित, कटाव पीड़ित, वो तो माझी, निषाद, दलित, अति पिछड़ा, हर समाज के लोग हैं। तो भरत ने जाति देखकर उनको न्याय दिलाने का संकल्प लिया था क्या? भरत अब किसी जाति का पक्ष ले रहा था क्या? भरत ने कभी जाति की बात की है क्या? सोशल मीडिया पर तो उसको सारे वीडियो हैं, आप देख लीजिए। तो इस तरह से नेता बयान दे रहे हैं, तो पता नहीं उनको क्या व्यक्तिगत लाभ होगा इस तरह के बयान देने से, लेकिन जनता को और राज्य को बहुत नुकसान होगा।
देखिए, नेता तो अपने अपने पता नहीं क्या सोच करके इस तरह का बयान देते हैं, लेकिन आप इसमें स्पष्ट रहिए, कोई भ्रम नहीं पालना है। सरकार ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि इसका न्यायिक जांच हो रहा है और जो भी दोषी होंगे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये अलग बात है कि कुछ लोग नेता अपने मिजाज से कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि इतना तो जरूर तय है कि भारत की शहादत ने एक जो सामाजिक आंदोलन की जो रूपरेखा है वो तैयार कर दी है, और जो लाखों लाख की संख्या में जो लोग बिलौटी गांव पहुंचे थे वो वैसे ही नहीं पहुंचे थे। वो जानते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर अरे कम कमेंट से में कम दीजिएगा। जांच हो रही है तो जांच तक तो चुप रह जाते। जांच पूरी हुई नहीं, आपने उसको वेटरन अपराधी करार दे दिया। नई नई कहानी गढ़ दी, दो दो रिवाल्वर थे, पुलिस को बंधक बना के रखा था। जय हो। मेरा जो है एक इंट्रोगेशन है। पहली बार किसी टीवी चैनल ने आरोपी थानेदार का लाइव इंट्रोगेशन किया है। लाइव इंट्रोगेशन जानते हैं ना, पूछताछ जैसे पुलिस करती है किसी अपराधी से, वैसे ही मैंने पकड़ा था आरोपी थानेदार को, कड़ी पूछताछ की, कई सवाल किए और उसने जवाब भी दिए, और उन जवाबों में इस इनकाउंटर की सच्चाई छुपी हुई है। 7 बजे से देखिए, सिटी पोस्ट में पता चल जाएगा। तो बिल्कुल आप सिटी पोस्ट लाइव के साथ बने रहिए और हर अपडेट्स आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।